धनुष बाण भेंट करने के लिए बद्री, जल्दी आ जाओ भाई प्लीज, बरसात आने वाली है। धनुष बाण भेंट करने के लिए बद्री मियां सावला, जल्दी आ जाओ भाई। मैं जिन बोल रहा हूँ क्योंकि मौसम करवट ले रहा है, आपको जल्दी कार्यक्रम और माननीय मंत्री महोदय को सुनना भी है इनको, और ये भी नाम आए हुए हैं, जल्दी आ जाओ, अभी जाओ बद्री भाई। तीर कमान भेंट करके और यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है। बद्री भाई आओ, धीरे और आइए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लब पर मुस्कान बंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं और मंजिलें उन्हें चूम लेती हैं जो इरादे बुलंद रखते हैं। मैं चाहता हूं जोर से तालियां बजाएं, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करूं वे बजाएं और आशीर्वाद प्रदान करें माननीय शेखावत साहब। बोलो निष्कलंक भगवान की, बोलो मावजी महाराज की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मावजी महाराज की तपस्या से जागृत हुई ये बेलेश्वर की धरती, इस बेलेश्वर की पवित्र और पूजित धरती को अपने सिर पर चंदन की तरह मस्तक पर धारण करते हुए आज इस शिखर प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हो रहे अति विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर आयोजित इस धर्म सभा में मंच पर आसीन इस बेलेश्वर धाम की मावजी महाराज की गादी के अधिपति श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में अपना शीश नमन करके प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन एक और ऐसी शख्सियत जिसने धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए और इस सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, एक वीतरागी के रूप में, एक वैरागी के रूप में पूरा जीवन व्यतीत करते हुए एक सन्यासी के रूप में आज धर्म और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। भारत माता मंदिर के आदरणीय श्रद्धेय रामस्वरूप जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन राजस्थान सरकार में जल शक्ति विभाग के काबीना मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, संसद में मेरे साथी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के विधायक सांसद आदरणीय श्री कनकमल जी कटारा, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय श्री चुन्नीलाल जी गरासिया, मंच पर उपस्थित तीनों विधायक जिनका फायर ब्रांड स्पीच अभी हम सब ने सुना, आदरणीय श्री गोपीचंद जी, मुझे लग रहा था बांसवाड़ा में रेल तो आती नहीं है, ये एक्सप्रेस कैसे चला रहे हैं। आदरणीय श्री अमृत मीना जी, आदरणीय श्री हरेंद्र निनामा जी, जिला प्रमुख सूर्या आहारी जी, सभापति अमृत कलासुआ जी, सभापति जितेंद्र त्रिवेदी जी, आदरणीय श्री प्रभुलाल पांड्या जी, भाई निमेश पटेल जी, इस सभागार में सभा में मंच पर उपस्थित उदयपुर से मेहमान के रूप में आए जिला महामंत्री भाई श्री गजपाल सिंह जी, मंच पर आसीन और मंच के दाईं ओर बैठे हुए सारे संत मूर्ति, इस मंच पर उपस्थित और सामने जन समुदाय में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं,
इस सभा में उपस्थित सभी मावजी महाराज के भक्त भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मावजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, इस पवित्र और पूजित धरती को प्रणाम करते हुए, श्रद्धेय अच्युतानंद जी को प्रणाम करते हुए आदरणीय श्री कनकमल कटारा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मुझे इस जागृत स्थान पर आकर के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मित्रों, ये मेवाड़ की धरती है और ये वो धरती है जिस धरती ने इस देश में सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए अपनी पीढ़ियां यहाँ की धरती पर जन्मे हुए सभी समाज के बेटों ने कुर्बान की। आज अगर इस हिंदुस्तान में ये धर्म और ये संस्कृति जिसका वजूद बाकी है, आज अगर इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से आगे सुदूर पूरब में जो भी धर्म और संस्कृतियां शेष रह गई हैं, उनको बचाने में इस धरती के जाए जन्मे सारे जाति बिरादरी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। और अभी जब आदरणीय गोपीचंद जी बात कर रहे थे, जब आदरणीय पांचाल साहब बात कर रहे थे, तो वो यहाँ धर्म परिवर्तन की चर्चा कर रहे थे। आदरणीय रामस्वरूप जी महाराज इस क्षेत्र में यहाँ काम करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता और मेरे पास विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं होता कि ऐसी धरती, जिस धरती के जाए लोगों ने पूरे देश का धर्म बचाया हो, उनका धर्म परिवर्तन कोई कैसे कर सकता। लेकिन मावजी महाराज ने कहा कि धरती ताम्रवर्णी हो जाएगी, और तब के मुझे लगता है कि इस धरती का कोई बैक्टीरिया थोड़ा कम हो गया। लेकिन मित्रों, धर्म और संस्कृति और इस सनातन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए हम सबको नित्य निरंतर काम करने की आवश्यकता है। और मैं अभी जब मंदिर में दर्शन करके बाहर लौटा था, मुझे मावजी महाराज के चौपड़े के दर्शन श्रद्धेय स्वामी अच्युतानंद जी महाराज करवा रहे थे। वहां एक पोस्टर पर लिखा था कि धर्म वापस लौटेगा, डूबता हुआ धर्म वापस प्रखर सूर्य की तरह निकलेगा। और मैं ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि उसके लिए इस बेणेश्वर धाम की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये धर्म की, सनातन की संस्कृति और इसके उद्धार का काम अगर जब होगा, और अगर शब्द मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। और उसका रास्ते पर, जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसकी ऊर्जा की किरणें इसी बेणेश्वर धाम से प्रस्फुटित होने वाली। मित्रों, ये धरती संघर्ष की धरती, ये धरती गोविंद गुरु की धरती है, ये धरती कालीबाई की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में जो जलियांवाला का बाग का कांड जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा गया, लेकिन जो हमारे यहाँ का मानगढ़ धाम का कांड था जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दफन कर दिया गया, उनके बलिदान की धरती है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। गोविंद गुरु ने जो प्रेरणा दी, उस प्रेरणा पर चलते हुए जिस तरह से यहाँ के वनवासी समाज के जीवन में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन अक्षुण्ण बना रहे, इसकी जिम्मेदारी इस पीढ़ी के हम सब लोगों की जिम्मेदारी। मित्रों, आज आजादी के 75 साल पूरे हुए। गोविंद गुरु ने और उनके साथियों ने जो हजारों लोगों ने बलिदान किया था, वो बलिदान पूरा होने के कारण से जो आजादी मिली, लाखों नाम अनाम लोगों ने देश में जो बलिदान किया उसके कारण से जो आजादी मिली, लाखों लाख लोगों ने जो अपनी जीवन समर्पित किया उसके कारण से जो आजादी मिली, आज 75 साल बाद में निश्चित रूप से हमको ये आकलन करने का अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है कि क्या हम उन आजादी के परवानों के सपनों का भारत बना पाए। निश्चित रूप से ये धर्म सभा है। कभी महेंद्र मालवीय जी जैसा कह रहे थे राजनीतिक मंच होगा तब उसके भी रवि दो हाथ करेंगे, लेकिन आज ये अवसर नहीं। ये धर्म सभा है। ये इस बात का आकलन करने का विषय नहीं है कि किनके कारण से या किस कारण से ऐसा न हो पाए, लेकिन निश्चित रूप से यह चिंतन और मनन करने का समय जरूर है कि जो कुछ नहीं हो पाया उसको हम आने वाले 25 साल में, आने वाली पीढ़ी जब आएगी, जब आज देश 2047 में आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तब तक जो कुछ बाकी रह गया है, जो हम नहीं कर पाए,
और अब जो हमारे आने वाली पीढ़ी के सपनों का हिंदुस्तान बनाना था, उसको बनाने के लिए हमको काम करने की आवश्यकता है, हम सबको साथ जुटने की आवश्यकता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से काम कर रहा है, गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र यज्ञ आहूत किया और नित्य प्रतिदिन उसमें संविदा अपने तिल तिल कर अपने जीवन की, अपने समय की संविदा का अर्पण करते हुए वो एक राष्ट्र ऋषि के नाते जिस तरह से इस देश का निर्माण करने में जुटे हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री के नाते काम कर। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक नारे दिए, अनेक बार गरीबी हटाओ का नाम लेकर के शायद चुनाव भी लड़े गए होंगे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी, उनके चलते गरीब का इस व्यवस्था से विश्वास कहीं खोने लगा था। और आज जो ये हम परिवर्तन का विषय देखते हैं, चाहे वो धर्म परिवर्तन का होगा या इस पवित्र और पूजित धरती पर जो वैचारिक द्वेष और वैचारिक शरण का जिस तरह का जो मानसिकता में परिवर्तन जिस तरह का हो रहा है, उस परिवर्तन का कारण भी शायद कहीं न कहीं ये है कि देश के गरीब, देश के वनवासी, देश के गिरिजन, देश के आदिवासी, देश के दलित, देश के ऐसे पिछड़े हुए लोग कहीं न कहीं असंतुष्ट थे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। लेकिन जिस तरह से पिछले 8 साल में एक परिवर्तन, एक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और उसके चलते जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर घर में हर गरीब को घर मिले, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो, हर घर में शौचालय हो, हर घरवासी के नाम पर एक बैंक का खाता हो, हर गरीब को गैस का चूल्हा मिले, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो सारे सपने आज गरीबों के साकार होने लगे। मित्रों, उससे भी आगे अब पिछले 2019 से लेकर के अभी आदरणीय कनक जी चर्चा कर रहे थे कि 2019 से देश में हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में आज हम आगे बढ़े और मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि आज देश की 55% आबादी, लगभग 55% आबादी 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचने लगा। जब मैं पीने का पानी घर में पहुंचाने की बात कर रहा हूं तो इस बेणेश्वर धाम में ऊपर से अमृत की वर्षा होना प्रारंभ हो गई। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 27,000 करोड़ रुपया इस राजस्थान की जनता को पीने का पानी पिलाने के लिए दिया है और आगे अगर 27,000 करोड़ और जरूरत पड़ेगी मैं और भी दूंगा, लेकिन पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी क्योंकि हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार की है। मैं निरंतर उसकी समीक्षा कर रहा हूं। तेज गति से काम अब होना प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में जो 1 करोड़ कनेक्शंस देने थे, 1 करोड़ 5 लाख घरों तक कनेक्शन पहुंचाना है। 1 करोड़ घरों तक कनेक्शन पहुंचाने की स्कीमें मैंने दिल्ली से सैंक्शन कर दी है और उसके लिए बजट एलोकेशन, बजट की व्यवस्था कर दी। अभी सब क्योंकि बरसात का समय है, मुझे भी निकलना है, मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जब सब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ एनीकट बनाने की आवश्यकता, मैं जब बांसवाड़ा आया था, आप में से बहुत सारे लोग उपस्थित थे। मैंने उस दिन भी महेंद्र मालवीय जी को कहा था, ये मेरे छोटे भाई, आप प्रोजेक्ट बना करके दिल्ली लेकर के आओ, राजस्थान के प्रोजेक्ट के लिए, इस बांसवाड़ा, इस मेवाड़ की धरती के लिए, इस वागड़ की धरती के लिए प्रोजेक्ट बना करके लेके आओ। उस प्रोजेक्ट को चाहे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, उसको मैं सैंक्शन करा करके। अभी मैं जब यहाँ बैठे था, मुझे प्रतिवेदन दिए जा रहे थे, मुझे गोपीचंद जी रास्ते में एनीकट बनाने की बात कर रहे थे, नानालाल जी मुझे अपने यहाँ पर कुछ काम कराने की बात कर रहे थे, मुझे आदरणीय आहारी जी जो है वो मुझे, हरेंद्र नीनामा जी अभी मुझे अपने तालाब सुधारने की बात कर रहे थे। मैं इन तीनों विधायकों और आदरणीय मंत्री जी, इन सबको कहना चाहता हूँ, जो भारत सरकार की RRR की स्कीम है, जो रिजर्वायर रिहेबिलिटेशन की स्कीम है और साथ में जो स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन की स्कीम है, आप तुरंत 100, 200, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके लाओ।
इस क्षेत्र के सारे तालाबों को सुधारने और यहाँ छोटे छोटे एनीकट बना करके हम कैसे सिंचाई किसानों को दे सकते हैं, उनके खेत तक पानी कैसे पहुंचा सकते हैं, इसकी व्यवस्था करने के लिए पैसा देने की जिम्मेदारी आज इस पवित्र धाम पर महाराज अच्युतानंद जी की साक्षी में मैं देकर के जाता हूँ। क्योंकि भारत का संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि पानी राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए प्रोजेक्ट बनाना, उसका नक्शा बनाना, डीपीआर बनाना, उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, धरातल पर उतारना, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं तो उसके लिए आपको पैसा दे सकता हूँ, आपकी सहायता कर सकता हूँ, तकनीकी सहायता की जरूरत है तो एक टीम इंजीनियर्स की भेज करके यहाँ काम करा, लेकिन प्राथमिक रूप से काम हम सबको मिलकर के करना पड़े। और मुझे बहुत प्रसन्नता है जो महेंद्र जी ने बात कही, मालवीय साहब ने ये बात कही कि जब चुनाव आएगा तब झगड़ा करेंगे, अभी सब हमको मिलकर के राजस्थान बनाना है। मैं इनको फिर कहना चाहता हूँ, इसी भाव के साथ में हम न केवल वागड़ के क्षेत्र के अपितु राजस्थान भर के सारे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए उन सब के ऊपर हम चर्चा करें। थोड़ी सी शिकायत महाराज जी मेरी है महेंद्र जी से, मैं इनको बांसवाड़ा में भी कह करके गया था, 1 साल भर होने को आया, अभी तक ये पहुंचे नहीं है दिल्ली। मैं फिर कहना चाहता हूँ, और इससे भी आगे शिकायत इसलिए महाराज कि मैं एक दिन मैं जयपुर आ गया कि चलो यहाँ आके मीटिंग कर लेते हैं, तो उस दिन भी ये घूमने चले। तो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीति की जगह रहेगी, चुनाव की जगह रहेंगे, अंततः हम सबको मिलकर के इस जनता के लिए जिन्होंने हमें अधिकार दिया उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करिए, कनक जी और सब लोग आ जाइए। माननीय राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी क्षेत्र के लिए सम्मान का प्रतीक। इस देश में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 75 साल के इस आजादी के समय में कि देश के आदिवासी परिवार की बेटी, और वो आदिवासी भी सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी परगना संथाल परगना, उस संथाल परगने में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला मयूरभंज, उस मयूरभंज के जिले की एक बेटी आज इस देश के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठेगी। और तब मावजी महाराज की भविष्यवाणी सच होती है कि जो है इन्होंने कहा उसके लिए वाघ और जो है सारी दोनों जोड़े बैठेंगे। आज ये वाघ भी साथ में बैठ रही है और सारी भी साथ में बैठ। अब वाघ तो जो हो गए वो द्रौपदी मुर्मू जी हो गए और सारी कोई मारजेड़ा हो गया। तो इसलिए आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम होगा, भगवान इंद्रदेव ने हम पर कृपा की है, भगवान इंद्रदेव का अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की कला की संप्रदाय के अखिल भारतीय कला की